स्विगी की कहानी सुनने में लगता है कि ये सिर्फ खाने की कहानी है ना? लेकिन असल में ये कहानी कुछ और ही है। ये कहानी है एक बहुत बड़ी उलझी हुई पहेली को सुलझाने की, जिसने देखते ही देखते पूरे देश की आदतें बदल दी। तो सवाल यही है कि आखिर एक फूड ऐप ने पूरे देश की रोजमर्रा की आदतें कैसे बदल दी। सोचिए तो जरा, एक ऐप और करोड़ों लोगों के जीने का तरीका बदल गया। और इसका जवाब यकीन मानिए वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। क्योंकि ये कहानी कभी खाने के बारे में थी ही नहीं। असल में ये कहानी लॉजिस्टिक्स की है, एक ऐसी मुश्किल पहेली की जिसे सुलझाने में ही स्विगी का असली जादू छुपा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। और मजे की बात यह है कि स्विगी की कहानी किसी बड़ी सफलता से नहीं बल्कि एक नाकामी से शुरू होती है। साल 2013 स्विगी के फाउंडर्स श्री हर्ष मजेटी और नंदन रेड्डी एक कंपनी चला रहे थे जिसका नाम था बंडल। आइडिया अच्छा था, छोटे मोटे ऑनलाइन सेलर्स के लिए शिपिंग और डिलीवरी को आसान बनाना, मतलब एक लॉजिस्टिक्स कंपनी। लेकिन सामने थे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी, और उनके सामने बंडल का बिजनेस सच कहें तो दम तोड़ रहा था। तो बंडल को बंद करने के बाद उन्होंने आसपास देखा और एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम नोटिस की। याद कीजिए वो जमाना जब ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना एक बुरे सपने जैसा था। पहले तो रेस्टोरेंट को फोन लगाओ, पीछे से आ रहे शोर में अपना ऑर्डर समझाओ, और फिर बस इंतजार करो कि खाना आएगा भी या नहीं, और आएगा तो कब। बस इसी प्रॉब्लम में उन्हें एक मौका दिखा। उन्होंने अपने साथ मिलाया एक जबरदस्त कोडर राहुल जेमिनी को, और अगस्त 2014 में लॉन्च किया स्विगी। और जानते हैं ये सब कहां से शुरू हुआ? कोई बड़े फैंसी ऑफिस से नहीं, बल्कि बैंगलोर के कोरमंगला में एक छोटे से अपार्टमेंट से। और यहीं इसी शुरुआती दौर में स्विगी ने एक ऐसा फैसला लिया, एक ऐसा दांव खेला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो फैसला था जिसने उन्हें बाकी सबसे अलग बना दिया। समझिए, उस समय मार्केट में दो तरह के मॉडल थे। एक था एग्रीगेटर मॉडल, मतलब ऐप का काम बस ऑर्डर लेकर रेस्टोरेंट को देना, डिलीवरी की सिरदर्दी रेस्टोरेंट की। नतीजा, कभी डिलीवरी लेट, कभी खाना ठंडा, और कस्टमर का एक्सपीरियंस भगवान भरोसे। लेकिन स्विगी ने चुना दूसरा, मुश्किल रास्ता। उन्होंने कहा, नहीं, हम सिर्फ ऑर्डर नहीं लेंगे, हम डिलीवरी भी खुद करेंगे। मतलब ऑर्डर प्लेस होने से लेकर दरवाजे पर पहुंचने तक हर चीज हमारे कंट्रोल में होगी। इसी को कहते हैं फुल स्टैक मॉडल। अपना खुद का डिलीवरी फ्लीट, अपनी टेक्नोलॉजी से रियल टाइम ट्रैकिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस की पूरी गारंटी। हाँ, ये रास्ता बहुत महंगा और मुश्किल था, लेकिन लंबे समय में यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। उनके इरादे इस एक लाइन से साफ हो जाते हैं। वो सिर्फ एक ऐप, एक मेन्यू कार्ड की लिस्ट नहीं बनना चाहते थे। वो बनना चाहते थे वो पाइपलाइन जो रेस्टोरेंट के किचन से खाना सीधे आपके घर तक पहुंचाए। सोचिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं थी, ये एक लॉजिस्टिक्स मशीन बनाने की बात थी। और ये मशीन उन्होंने कैसे बनाई? शुरुआत में सिर्फ 25 रेस्टोरेंट और 5 डिलीवरी पार्टनर के साथ। और सबसे बड़ी बात, फाउंडर्स खुद बाइक उठाकर ऑर्डर डिलीवर करने निकल पड़ते थे। क्यों? ताकि वो ज़मीनी हकीकत को समझ सकें। ट्रैफिक में कितना टाइम लगता है, सही पता ढूंढने में क्या परेशानी होती है, कैश पेमेंट में क्या दिक्कतें हैं, ये सब उन्होंने खुद अनुभव किया। तो ठीक है, शुरुआत तो हो गई, लेकिन एक छोटे से अपार्टमेंट से शुरू हुआ ये स्टार्टअप इतनी तेजी से बढ़ा कैसे? इसका राज सिर्फ डिलीवरी पार्टनर्स हायर करना नहीं था, असली खेल कुछ और था। देखिए, जब बाकी कॉम्पिटिटर्स सिर्फ डिस्काउंट देकर पैसे जला रहे थे, स्विगी चुपचाप एक बहुत शक्तिशाली हथियार बना रहा था, अपना डेटा इंजन। वो हर चीज का डेटा इकट्ठा कर रहे थे, किस समय कहाँ ट्रैफिक होता है, कौन सा रेस्टोरेंट खाना बनाने में कितना टाइम लेता है। और इस डेटा की मदद से वो डिलीवरी टाइम का इतना सटीक अनुमान लगाने लगे जो उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था। और इस डेटा ड्रिवन अप्रोच का नतीजा जबरदस्त था। 2014 में लॉन्च, 2016 तक एक्सेल और नास्पर्स जैसे बड़े इन्वेस्टर्स से फंडिंग, और 2018 आते आते स्विगी एक यूनिकॉर्न बन चुका था। मतलब $1 बिलियन से भी ज्यादा की वैल्यू वाली कंपनी। पर वो यही नहीं रुके। उन्होंने अपने इसी डेटा और डिलीवरी नेटवर्क का इस्तेमाल करके दो और कमाल की चीजें लॉन्च की। पहला, स्विगी एक्सेस, मतलब वो डेटा से पता लगाते थे कि किस एरिया में किस डिश की डिमांड है, और फिर वहीं पर सिर्फ डिलीवरी के लिए किचन बना देते थे। दूसरा, स्विगी जीनी, जब खाने के ऑर्डर्स कम होते तो उनके डिलीवरी पार्टनर्स आपके लिए शहर में कुछ भी कहीं से भी ला सकते थे। सब कुछ बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और फिर
पूरी दुनिया पर एक ऐसा संकट आया जिसने सब कुछ रोक दिया, और इसी संकट ने स्विगी को एक बार फिर से अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर कर दिया। बात हो रही है 2020 की महामारी की। लॉकडाउन लगा, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, स्विगी का कोर बिजनेस अचानक खतरे में आ गया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी पूरी लॉजिस्टिक्स की ताकत झोंक दी ग्रॉसरी डिलीवरी में और लॉन्च किया इंस्टामार्ट। और इसने जन्म दिया एक पूरी की पूरी नई इंडस्ट्री को, क्विक कॉमर्स या क्यू कॉमर्स। सोच के देखिए, 15 से 30 मिनट के अंदर किराने का सामान आपके दरवाजे पर। ये एक क्रांति थी और स्विगी भारत में इसे लीड कर रहा था। तो चलिए कहानी को आज पर लाते हैं। वो स्टार्टअप जो एक छोटे से अपार्टमेंट से शुरू हुआ था, आज वो कहाँ खड़ा है? आज भारत के फूड डिलीवरी मार्केट में असल में सिर्फ दो ही बड़े खिलाड़ी हैं। एक तरफ ज़ोमैटो और दूसरी तरफ स्विगी। दोनों के बीच एक जबरदस्त टक्कर है और मार्केट लगभग आधा आधा बटा हुआ है। और अगर इनके स्किल की बात करें तो जरा इस नंबर को देखिए। सालाना रेवेन्यू है 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। और आगे क्या? कंपनी अब पब्लिक होने की तैयारी में है, मतलब आईपीओ लाने वाली है। और इसका अनुमानित वैल्यूएशन जानते कितना है? $11.3 बिलियन। ये भारत के सबसे बड़े आईपीओज में से एक हो सकता है। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे सफर से सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि अपने बिजनेस का जो सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल हिस्सा है, उसे किसी और के हवाले मत करो। उस पर अपना कंट्रोल रखो, क्योंकि मुश्किल काम को खुद करना ही सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। स्विगी ने खाना और किराने के सामान की डिलीवरी वाली असंभव लगने वाली प्रॉब्लम को हल कर दिया। अब सवाल यह है कि अगली ऐसी कौन सी बड़ी लॉजिस्टिक्स चुनौती होगी जिसे टेक्नोलॉजी और हिम्मत के दम पर हल किया जाएगा। सोचने वाली बात है।